प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने रीतकाल के प्रमुख रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल जी के ऊपर उनकी मुख्य कृति बिहारी सतसई के मंगलाचरण के प्रथम दोहे को व्याख्या के रूप में बता रहा हूँ। यह दोहा मंगलाचरण का बिहारी सतसई की मंगल कामना के लिए लिखा गया है, जिसमें बिहारी जी ने राधा जी से प्रार्थना की है कि मेरी कृति की सफलता के लिए वह मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। बिहारी लाल जी ने कहा है, मेरी भव आधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत होय। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने कहा है कि हे राधा नागरी, चतुर राधा नागरी, मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरे सांसारिक कष्टों को हरण करो, जिसकी परछाई मात्र से श्याम यानी श्री कृष्ण हरित दुत हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। राधा जी गौर वर्ण की हैं और श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं, तो उनको परछाई पड़ने से जो उनकी आभा पड़ती है श्याम वर्ण पर गौर वर्ण की, तो हरित रंग की कांति उत्पन्न होती है। इस दोहे में श्लेष के कारण इस प्रकार तीन अर्थ ध्वनित होते हैं। पहला अर्थ, श्री कृष्ण राधा जी की परछाई मात्र से प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। दूसरा अर्थ, गौर वर्ण की परछाई जब श्याम वर्ण पर पड़ती है तो हरे रंग की कांति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा अर्थ है, राधा जी गौर वर्ण ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश जहाँ होता है वहाँ श्याम यानी पाप यानी अंधकार नष्ट हो जाता है। राधा जी का पवित्र उज्जवल चरित्र ऐसा है कि उनकी आराधना करने से पाप अंधकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार नीचे की पंक्ति में बिहारी लाल जी ने श्लेष अलंकार के चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन से तीन अर्थ इस दोहे में भर दिए हैं। इसलिए बिहारी लाल जी को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। श्लेष अलंकार का चमत्कार इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। श्याम हरित दुत होय, श्याम हरित दुत होय, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार ध्वनित होता है। इसीलिए बिहारी को रीत सिद्ध कवि भी कहा जाता है। दूसरा दोहा है, जुगती जौन में मिल गई नैकन होत लखाए, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। यहाँ नायिका का चित्रण किया गया है कि एक युवती चांदनी रात में इस तरीके से मिल गई, युवती जौन में मिल गई, जैसे चंद्रमा की चांदनी और उस युवती की काया एकदम चांदनी के समान उज्जवल है, इसलिए वह एक रूप हो गई। नैकन होत लखाए, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। चांदनी रात में युवती का जो तन है वह मिल गया है, मेल खा गया है। केवल सौंधे के डोरे लगी, सुगंधी रूपी डोरे जो उस युवती के शरीर पर, काया पर सुगंधित लेप लगा है, इत्र आदि, उसकी जो सुगंधी की डोर है उससे ही उस सखी को, उस युवती को खोजा जा सकता है। और उसकी जो सखी है, जो उसके साथ रहने वाली सखी है, वह उस सुगंध के डोरे के सहारे ही उसके पीछे पीछे चली जा रही है। जहाँ जहाँ सुगंध आ रही है उससे ही उस युवती का पता चल पा रहा है। ऐसा चमत्कारपूर्ण इस दोहे में बिहारी ने प्रदर्शन किया है। तीसरे दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं, अजो तरोना ही रहो
श्रुत सेवत एक रंग, नाक बास वे सर लयो बस मुख तन के संग। बिहारी लाल जी इसमें कहते हैं, हे मनुष्य तू अभी तक तरोना ही रहा, यानी तरा नहीं, तरयोना, तरया नहीं। श्रुत सेवत एक रंग, निरंतर श्रुतियों का सेवन करते हुए, श्रुति वेदों को पढ़ते हुए तू अभी तक तरा नहीं। जबकि नाक बास वे सरलयो बस मुख तन के संग, जबकि नाक का स्थान यानी नासिका का उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बेसर माने बेशर्म व्यक्ति ने कैसे, मुख तन के संग, मुक्त पुरुषों की संगति करके, बेशर्म माने नीच व्यक्ति ने भी नाक रूपी उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। ये मनुष्य के रूप में एक अर्थ है। दूसरा इसका अर्थ एक आभूषण के रूप में भी बिहारी लाल जी ने बताया।